ये मार्क ड्रिल हर अपने देश में हर प्रदेश में एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट बना है। उसका काम है कि आपात स्थिति में देश के सिविलियन नागरिकों को कैसे बचाना है। मान लीजिए बम्बार्ड हो या कोई हैवानी सुल्तानी पड़े तो किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है, यह सिविल डिफेंस का काम है। तो ये कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं। जरूरत है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हमारे सेना के जांबाज सैनिक पाकिस्तान को उसी तरीके से कर देंगे जो 1971 में जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शाम को डॉक्टर आया, कहा मैडम मुबारक हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो विभिन्न टुकड़ों में पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। अभी क्या जो है एक्युपाइड पीओके है, ये भी भारत से सहयोग मांग रहा है कि हम अलग होना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ के जो पठान वगैरह हैं वो सब बगावत कर गए। दरअसल क्या है, पाकिस्तान की माली स्थिति बहुत ख़राब है। ये जनरल मुनीरवा है। भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड छोड़कर बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन काम किया है और ये काम विपक्ष के दबाव के कारण हुआ है। आज बताइए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक पिछली हुई थी, उसमें भी नदारत थे, इसमें भी नदारत है। इनको मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान मर्दों के बीच ये जाने से घबराते हैं। मतलब ऑपरेशन किया तो उसमें भी विपक्ष का हाथ है। ये मोदी जी को बधाई दीजिए इसमें। क्यों, मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं? कांग्रेस को लिया, कांग्रेस ने दबाव डाला। अरे भाई, विपक्ष अगर विपक्ष साथ नहीं देता तो इनकी हैसियत तक कर लेते। मोदी जी अकेले बहुत हैं। अरे अकेले बहुत हैं, अकेले जाके पाकिस्तान पर अटैक करें ना। इस देश की संप्रभुता, इस देश की अखंडता, इस देश के तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी है। युद्ध होता है तो सुन लीजिएगा माय डियर फ्रेंड कि अकेले सेना नहीं लड़ती है, इस देश का हर नागरिक लड़ता है, हर उद्योगपति लड़ता है, हर किसान लड़ता है, हर माताएं और बहनें लड़ती हैं। समझ गए? मोदी जी को गायब तो आप ही बता रहे थे। क्या? मोदी जी को गायब तो आप ही बता रहे थे। अरे मोदी जी को गायब, आप बताइए, पर्दे के पीछे आज भी छुपे हुए हैं। वो पता नहीं काहे वो जो है देशवासियों के सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है, क्या रीजन हो सकता है? लेकिन कुल मिलाकर के ये इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप बाद में होता रहेगा, लेकिन इस समय देश की अस्मिता का सवाल है। हम सेना के जवानों को फिर सैल्यूट करते हैं और उनको शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के बहादुर सैनिकों की रक्षा करे ईश्वर, हमेशा उनको खुशहाली और स्वस्थ रखे। पाकिस्तान की आर्मी फिर धार्मिक खेल खेल रही है। वो ये कह रही है कि हमारे मस्जिद मदरसे पे हमला किया है। वो झूठ बोल रहे हैं। उनके मस्जिद और मदरसे में जब आतंकवादी पलेंगे तो हमले होंगे।